कक्षा 7 के मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं मनीष कुमार मिश्र, सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल हरदोई द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आप सभी को हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रमिति नामक पुस्तक से सदाचार का तावीज़ नामक कहानी पढ़ाऊंगा। सर्वप्रथम आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आप सभी को नए नए वीडियोस प्राप्त होते रहें। बच्चों, सदाचार का तावीज़ नामक कहानी के लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। सबसे पहले मैं आपको हरिशंकर परसाई जी के जीवन के विषय में संक्षेप में जानकारी प्रदान करूंगा। बच्चों, हरिशंकर परसाई हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। उनका जन्म 22 अगस्त सन 1924 को ग्राम जमानी, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। आपने हिंदी से एमए किया। इसके पश्चात कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। वे हिंदी के श्रेष्ठ व्यंग्य रचनाकार माने जाते हैं। बच्चों, उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं शोषण पर करारा व्यंग्य किया है, जो हिंदी व्यंग्य साहित्य में अनूठा है। परसाई जी का व्यंग्य लेखन सिर्फ मनोरंजन के लिए ही नहीं था, बल्कि समाज की बुराइयों की तरफ पाठक का ध्यान खींचना था। अर्थात कहने का आशय यह है कि हरिशंकर परसाई जी का लेखन सिर्फ हमारा मनोरंजन करने के लिए नहीं था, बल्कि समाज में जो बुराइयां फैली हुई थी, जो कुरीतियां फैली हुई थी, उन बुराइयों और कुरीतियों की ओर हम सबका ध्यान भी दिलाना था। बच्चों, हरिशंकर परसाई जी ने अनेक रचनाएं लिखी हैं, जिनमें प्रमुख हैं हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव, ये सभी उनके कहानी संग्रह हैं। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये उनके उपन्यास हैं, तथा सदाचार का तावीज़, बेईमानी की परत, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, निठल्ले की कहानी, भूत के पांव पीछे आदि उनके प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य संकलन हैं। 10 अगस्त 1995 को परसाई जी का देहावसान हो गया। बच्चों, अब हम इनके जीवन से संबंधित कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछेंगे। आप सभी इनका उत्तर दीजिएगा। आयुषी, सबसे पहले आप ये बताइए कि हरिशंकर परसाई जी का जन्म कब हुआ था? वेरी गुड, बिल्कुल सही उत्तर। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त सन 1924 ईस्वी को हुआ था। संकल्प, आप ये बताएं हरिशंकर परसाई जी का जन्म कहाँ हुआ था? बिल्कुल सही उत्तर। हरिशंकर परसाई जी का जन्म होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। अक्षरा, आप ये बताएं कि परसाई जी ने किस विषय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी? बिल्कुल सही जवाब, उन्होंने हिंदी विषय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। आदित्य, आप ये बताएं कि रानी नागफनी की कहानी, ये किसका लिखा हुआ उपन्यास है? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। यह हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया है। तो बच्चों, अब हम लोग सीधे कहानी पर आते हैं। कहानी को पढ़ने से पहले हम आपको इस पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं, उन कठिन शब्दों का अर्थ बताना चाहेंगे, क्योंकि जब तक आप पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ को नहीं जानेंगे, आप पाठ को ठीक ढंग से समझ पाने की स्थिति में नहीं होंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको इस पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं उनके बारे में बताते हैं। भ्रष्टाचार, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार यानी भ्रष्ट आचार, बारीक, महीन या पतला, छानबीन, जांच पड़ताल, भुगतान, ऋण चुकाने की अवस्था, खलल, बाधा या रुकावट, तनख्वाह माने वेतन, कर्मचारी, काम करने वाला, दरबारी, राज्यसभा का सदस्य, विशेषज्ञ, विषय का विशेष ज्ञान रखने वाला, तजुर्बा, अनुभव माने तजुर्बा या प्रत्यक्ष ज्ञान, मुख्यतः, मुख्य रूप से, तरकीब माने उपाय, ढंग या तरीका, उत्सुकता, अत्यधिक इच्छा, तावीज़, भावी दुष्प्रभावों से बचाने वाला कवच, नमूना, वस्तु का कुछ अंश, अंजन, अंजन माने काजल भी होता है, सुरमा और स्याही भी होता है, सर्वत्व माने सब जगह, योजना माने कार्य करने की रूपरेखा,
सदाचार यानी अच्छा व्यवहार, कार्यालय कार्य करने का स्थान, और कंदरा, कंदरा माने गुफा। तो ये बच्चों आपने पाठ में जो कठिन शब्द आए थे उन कठिन शब्दों के अर्थ के विषय में आपने जाना। अब हम लोग सीधे सदाचार का तावीज़ नामक कहानी पर आते हैं। यह कहानी, यह हास्य व्यंग कहानी भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। हमारे देश में जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है कहीं ना कहीं उस ओर यह इशारा करती है। बच्चों, आप सभी लोग इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि पाठ के समापन के पश्चात मैं आप सभी से इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछूंगा जिनका उत्तर आप सभी को देना होगा। इसलिए आप सभी बहुत ध्यानपूर्वक इस पाठ को सुनेंगे और समझेंगे। बच्चों, एक राज्य में शोर मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा ने एक दिन अपने दरबारियों से कहा कि प्रजा बहुत शोर मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैल गया है, मुझे तो नहीं दिखता, तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ। दरबारियों ने कहा कि हुजूर, जब आपको नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है। राजा ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता वो तुम्हें दिखता होगा। राजा ने कहा, तुम सब राज्य में भ्रमण करो और भ्रष्टाचार का पता लगाओ, और अगर मिल जाए तो उसका नमूना हमारे लिए भी लेते आना, आखिर हम भी तो देखें कि भ्रष्टाचार कैसा होता है। तभी एक दरबारी बोला कि महाराज, हमारी आंखें आपकी विराटता देखने की इतनी आदी हो चुकी हैं कि हमें बारीक चीज़ दिखती ही नहीं, और यदि कहीं भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें आपकी ही छवि दिखाई देगी, क्योंकि हमारी आंखों में आपकी ही सूरत बसी है। एक दरबारी ने उसी समय कहा कि महाराज, अपने राज्य में विशेषज्ञ नाम की एक जाति रहती है। कौन सी जाति? विशेषज्ञ। वेरी गुड। विशेषज्ञ नाम की एक जाति रहती है। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है कि उसे आंखों में लगाकर वे बारीक चीज भी देख लेते हैं। अंजन माने हमने आपको बताया था क्या होता है? काजल। वेरी गुड, काजल। तो उस अंजन को लगाने के बाद वे बारीक चीज भी देख लेते हैं। महाराज, आप इन विशेषज्ञों को ही भ्रष्टाचार ढूंढने के काम में लगाएं। राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 लोगों को बुलाकर भ्रष्टाचार को ढूंढने के लिए कहा। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी और 2 महीने के बाद वह पुनः उनके दरबार में हाजिर हुए। राजा ने विशेषज्ञों से उनकी जांच के विषय में पूछा। तब विशेषज्ञों ने बताया कि महाराज, भ्रष्टाचार स्थूल नहीं सूक्ष्म है। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार स्थूल नहीं सूक्ष्म है, अगोचर है, यह सर्वत्र व्याप्त है, उसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। राजा ने कहा कि यह गुण तो ईश्वर का है, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? विशेषज्ञों ने कहा, जी महाराज, भ्रष्टाचार अब ईश्वर हो गया है। एक दरबारी ने पूछा कि पर वह कहाँ है? विशेषज्ञों ने कहा, वह तो सर्वत्र है, इस भवन में है, राजा के सिंहासन में है। यह जानकर राजा सिंहासन से उछलकर दूर खड़े हो गए। तब विशेषज्ञ बताता है कि इस सिंहासन को रंगने में भ्रष्टाचार किया गया है। आधा पैसा बीच वाले खा गए। उन्होंने बताया कि आपके पूरे राज्य में भ्रष्टाचार है। राजा ने भ्रष्टाचार के खात्मे का उपाय पूछा तो उन्होंने बताया कि भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे। जैसे यदि ठेका है तो ठेकेदार है, और ठेकेदार है तो अधिकारियों के लिए घूस है। इस तरह और भी कई कारण हैं जिनके कारण लोग घूस लेते हैं। राजा ने विशेषज्ञों से अपनी योजना रखकर जाने के लिए कहा और उनकी योजना पर बाद में अपने दरबारियों के साथ विचार करने के लिए कहा। विशेषज्ञ चले जाते हैं। उसके बाद दिन बीतते गए। राजा भ्रष्टाचार मिटाने के विषय पर विचार करने लगा। धीरे धीरे राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। जब एक दरबारी ने राजा से कहा कि विशेषज्ञों की योजना ने आपको तो
बिल्कुल परेशानी में डाल दिया है और आपका स्वास्थ्य जो है वो धीरे धीरे बहुत खराब होता जा रहा है। तब दरबारी ने राजा से कहा कि महाराज, हमें ऐसी रिपोर्ट को जला देना चाहिए जो आपको परेशानी में डाल रही है। राजा ने दरबारी से कहा कि विशेषज्ञों की योजना के विषय में तुम्हारी क्या राय है? तो उसने उत्तर दिया कि महाराज, योजना क्या, मुसीबत है। उसने कहा कि योजना क्या, ये मुसीबत है, उसके अनुसार बहुत उलटफेर करने होंगे। हमें तो ऐसी तरकीब की आवश्यकता है जिससे बिना कुछ उलटफेर किए ही भ्रष्टाचार मिट जाए। राजा ने उसी दरबारी से उपाय खोजने को कहा। एक दिन दरबारी ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया और उन्हें बताया कि महाराज, ये साधु महान साधक हैं। इन्होंने सदाचार का तावीज़ बनाया है, उसके बांधने से आदमी बिल्कुल सदाचारी हो जाता है। साधु ने एक तावीज़ राजा को दी। राजा ने साधु से तावीज़ के विषय में विस्तार से बताने को कहा। तो साधु ने कहा कि महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है। कहाँ होता है? मनुष्य की आत्मा में होता है। भगवान जब मनुष्य को बनाता है तो किसी की आत्मा में ईमानदारी की और किसी की आत्मा में बेईमानी की मशीन फिट कर देता है। मैंने सोचा कि बेईमान लोगों की आत्मा दबाकर उनके अंदर ईमान के स्वर कैसे निकाले जाएं, इसीलिए मैंने यह तावीज़ बनाया है। जिस किसी आदमी की भुजा पर यह बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। मैंने एक कुत्ते पर भी इसका प्रयोग किया है। कुत्ते के गले में बांध देने पर वह कुत्ता जो है वह रोटी नहीं चुराता। इसे बांधने से व्यक्ति सदाचार की ओर प्रेरित होता है। ताबीज के ये गुण जानकर दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी ताबीज को देखने लगे। राजा अपने राज्य में फैले भ्रष्टाचार से बहुत परेशान था, तो उन्होंने साधु से कहा कि हमें लाखों नहीं करोड़ों ताबीज चाहिए। दरबारियों के कहने पर उसी साधु को राजा ने ताबीज बनाने का ठेका दे दिया और 5 करोड़ रुपए कारखाना खोलने के लिए पेशगी के रूप में दे दिए गए। अब लाखों ताबीज बनकर तैयार हो गए। राज्य के जो भी सरकारी कर्मचारी थे सबकी भुजा पर एक एक ताबीज जो है वो बांध दिया गया। राजा को लगा कि अब उसके राज्य से भ्रष्टाचार जो है वो खत्म हो गया। एक दिन राजा के मन में प्रश्न आया कि देखें क्या राज्य में वास्तव में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, क्या ये ताबीज काम करता है भी है कि नहीं। तो राजा वेश बदलकर एक कार्यालय गए। उस दिन 2 तारीख थी। वह एक कर्मचारी के पास गए और उसे कई काम बताकर 5 रुपए का नोट देने लगे। कर्मचारी ने उन्हें डांटते हुए कहा, भाग जाओ यहां से, घूस लेना पाप है। राजा बहुत खुश हुआ। उनको लगा कि ताबीज़ ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया है। कुछ दिन बाद वह फिर वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास गए। उस दिन 31 तारीख थी, यानी महीने का आखिरी दिन। राजा ने फिर उसे 5 का नोट दिखाया। इस बार उसने नोट लेकर जेब में रख लिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले कि मैं तुम्हारा राजा हूँ, क्या तुम सदाचार का ताबीज़ पहनकर नहीं आए? तो उसने कहा कि महाराज बांधा है, और उसने आस्तीन चढ़ाकर अपना ताबीज़ जो वो पहने था वो ताबीज़ उसने दिखा दिया। राजा असमंजस में पड़ गए। उन्होंने ताबीज़ में कान लगाकर सुना तो ताबीज़ में से स्वर निकल रहे थे, आज 31 है, आज तो ले ले। तो बच्चों, इस कहानी जो है कहीं ना कहीं समाज में जो चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है और ये भ्रष्टाचार देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा है, इस गंभीर समस्या पर लेखक ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। अब बच्चों, इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हम आपसे पूछेंगे, आप इनका उत्तर देंगे। विधि, आप ये बताइए कि राजा ने किस जाति के लोगों को बुलाया? वेरी गुड, राजा ने विशेषज्ञ जाति के लोगों को बुलाया था।
अच्छा गुरप्रीत, आप बताएं, राजा ने विशेषज्ञ जाति के कितने लोगों को बुलाया? बिल्कुल सही जवाब, 5 लोगों को। राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 लोगों को बुलाया था। अनंदना, आप बताइए, राजा ने विशेषज्ञों से क्या ढूंढने को कहा? बिल्कुल सही जवाब, भ्रष्टाचार। उन्होंने विशेषज्ञों से भ्रष्टाचार ढूंढने के लिए कहा। समरादित्य, आप ये बताइए, साधु ने क्या बनाया था? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, साधु ने सदाचार का तावीज बनाया था। उत्कर्ष, आप बताइए, राजा ने कर्मचारी को कितने रुपए का नोट दिखाया? बिल्कुल सही जवाब, राजा ने कर्मचारी को 5 रुपए का नोट दिखाया। तो बच्चों, आज हमने आपको सदाचार का तावीज़ नामक कहानी पढ़ाई और साथ ही इससे संबंधित प्रश्न आप सभी से पूछे। बच्चों, आप सभी लोग इस पाठ को फिर से पढ़ेंगे और इस पाठ से संबंधित प्रश्न हम कल पुनः आप सभी से पूछेंगे। इसलिए कल आप कक्षा में पूरी तैयारी के साथ आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।